सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा पेट साफ, कितने भी दिन से ना हुआ हो। आज मैं 3 नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन नुस्खों के लेने के बाद आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नुस्खे में हम एक चूर्ण तैयार करने जा रहे हैं जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बाज़ार के चूर्ण की तरह इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस पे एक तवा रख लिया है जिसके अंदर 1 चम्मच में मेथी दाना डालूँ। ये वही मेथी दाना है जिसे हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ वो है अजवाइन। ये जो चीज़ है, ये जितनी भी यहाँ पर मैं चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। ये आपके पेट को अंदर से अच्छे से साफ़ कर देती है, कितनी भी कब्ज़ हो आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ मैंने ले ली है 1 चम्मच अजवाइन। ये भी आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ वो है यहाँ पर सौंफ। सौंफ में भी बहुत सारा फाइबर होता है। साथ ही जो 2 चीज़ें मैंने पहले ऐड की है ना, इन दोनों की तासीर गर्म होती है और जो सौंफ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी उसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। तो ये चूर्ण किसी को भी गर्मी नहीं करता है और अगर मेरे बताए गए तरीके से लेंगे तो कभी भी नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि अति हर चीज़ की नुकसान देती है। पर जब मैं जिस तरीके से बताऊंगी उस तरीके से लेंगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी आप इसे दे सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ डाल दिया है। गैस को एकदम लो पर कर दिया है और धीमी धीमी आंच पे इसे मैं पकने दे रही हूँ। अगली चीज़ जो लेनी है वो है जीरा और इसे भी हम इसी में डाल देते हैं और इसे भी हमें धीमी आंच पर पकाना है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो इसीलिए मैंने सौंफ ऐड की थी ताकि ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, ना इसकी तासीर गर्म हो ना ठंडी हो, बिल्कुल भी किसी को नुकसान ना करे। आप चाहे तो अगर लगता है कि पेट में गर्मी रहती है तो आप 2 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। अब मैं इसे इस तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकाने वाली हूँ ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। हमें बिल्कुल भी काला इसे नहीं करना है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होता है, इसकी गर्म तासीर निकल जाती है, ये बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसी तवे पर इसे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका चूर्ण तैयार करेंगे और ये जितनी देर तवे पे पड़ा रहेगा ये भुनता रहेगा तवे की गर्माई से। अब यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ और इसको हमें ठंडा करके ही पीसना है, गरम गरम में नहीं पीसना है। यहाँ पर मैं इसे पीस कर लाती हूँ। इसका आपको बारीक पाउडर तैयार करना है। चलिए मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। मैंने कर लिया है और हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर बारीक करेंगे तो हर कोई ले सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो मैंने इसे बारीक कर लिया है। अगली चीज़ जो इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो है काला नमक। अब काला नमक जो बीपी के पेशेंट हैं जिनको नमक मना होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, वो डायरेक्ट इस चूर्ण को लेंगे। अभी मैं इसमें एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। हाँ, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, आप इसे बिना नमक के लेंगे। हाँ, पिसी हुई चीनी या फिर पिसी हुई मिश्री इसमें मिला सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट ना पसंद आए। यहाँ पर अगली चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो है हींग। 2 चुटकी यानी कि आप हाफ टी स्पून मान सकते हैं, मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जो हींग होती है ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और ये एक बहुत ही बढ़िया चूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मार्केट के आप जब चूर्ण लेते हैं तो उसकी इतनी आदत हो जाती है कि बिना चूर्ण का के आपको पेट ही नहीं साफ़ होगा, पर ये चूर्ण ऐसा है कि जो घर की नेचुरल चीज़ों से बना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और इसकी कोई आदत भी नहीं पड़ती है। तो आपको इसे लेना कैसे है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अति हर चीज़ की ख़राब होती है, तो आपको इसे कैसे लेना है वो समझ लीजिए।
तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया है और इसको लेने का क्या सही तरीका है, आपको इसे रात को सोने से पहले 1 चम्मच भरकर लेना है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, एडल्ट हैं, तो आपको इसे 1 चम्मच भरकर लेना है गुनगुने पानी के साथ। पहले चूर्ण मुंह में डाल लीजिए, उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं पी सकते तो आप पानी में मिलाकर भी इसे पी सकते हैं। अभी मैं आपको मिलाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से मिलाकर भी इसे डायरेक्ट पी सकते हैं। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे को मत दीजिएगा, और उनके लिए मैं अलग रेमेडी बताने वाली हूँ आगे, वो देखिएगा। और ये 10 साल से ऊपर के सभी लोग ले सकते हैं। 10 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं तो आधा चम्मच उनको दे सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। या फिर इस तरीके से मिलाकर भी उन्हें पिला सकते हैं। बस अति किसी की चीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। तो आप इसे सिर्फ एक दिन में एक ही बार ले सकते हैं। ज़्यादा आपको नहीं लेना है कि भाई बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो रही है तो ज़्यादा ले लूँ, तो ज़्यादा नहीं लेना है। एक दिन में सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है और रात को सोने से पहले लेना है। सुबह तक आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पे, जिसको आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। अगर साल 2 साल 3 साल का बच्चा है ना, तो उसको भी ये रेमेडी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म दूध लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच घर का शुद्ध देसी घी डालना है। गाय का घी ले लीजिएगा, मार्केट का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी घी नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच भर के इसमें घी डालना है और आप इसे खुद भी पी सकते हैं या छोटा बच्चा है उसे भी पिला सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको इसे डेली करना है और कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका जो रूटीन है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिना कुछ लिए आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, छोटा बच्चा जो होता है एकदम दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, तब भी आप उसके दूध में गुनगुना करके हल्का सा ये घी मिलाकर उसको डेली दे सकते हैं। उसकी कब्ज भी दूर हो जाएगी और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, लिमिट से किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेने से वो नुकसान कर सकती है। तो आपको डेली सिर्फ 1 चम्मच लेना है। तीसरे नुस्खे पे आ जाते हैं। जिन लोगों को हफ्ते 10 दिन से 15-20 दिन से पेट ही साफ़ नहीं हुआ है, उनके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। 1 गिलास लेना गुनगुना पानी और उसके अंदर आपको डालना है कैस्टर ऑयल। इसे अरंडी का तेल भी बोला जाता है। केमिस्ट की दुकान पे आसानी से 50-60 रुपये की बोतल आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ले लेना। इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है ये कि जब ये पेट में जाएगा ना आपके, तो जितना भी मल जमा हुआ है ना महीनों से, उसको अपने साथ लेकर चिपका कर ये बाहर निकल जाता है। ये रुकता ही नहीं है पेट में। ऐसी चीज़ है, जब पानी में इस तरीके से मिलाएंगे ये घुलेगा नहीं, ये ऊपर तैरने लगेगा। पर इसको आपको ऐसे ही लेना है। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ 15 दिन में एक ही बार इस नुस्खे को आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको 20 दिन 1-1 महीने से कब्ज़ है, बिल्कुल भी पेट साफ़ नहीं हुआ। नहीं तो आपकी जो पहली 2 रेमेडी बताई है, हल्की कब्ज़ है तो उसी से ठीक हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिनको महीना हो जाता है, पेट साफ़ नहीं होता है, परेशान रहते हैं। और ये भी सिर्फ 15 दिन में एक बार लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, महीने में सिर्फ 2 बार। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी, आप खुद बोलेंगे कि मैम वाकई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव।